देखिए जो कैंपस फ्रांस है उसमें जो विदाउट आइल्स आपका एडमिशन भी हो जाता है और विदाउट आइल्स आपका जो है एम्बेसी इंटरव्यू भी हो जाता है। आपकी जो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है कैंपस फ्रांस की, उसके लिए आइल्स की ज़रूरत होती है, ना कि आपको यूनिवर्सिटी में आइल्स की ज़रूरत होती है। तो आपने इंटरव्यू देने जाना है तो वो तो प्रॉपर इंग्लिश में होगा, ठीक है। अब जब वो प्रॉपर इंग्लिश में होगा तो वो आप पास नहीं कर सकते जब तक आपने आइल्स या पीटी ना किया हो। तो ये है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है सब खैरियत आफियत से होंगे। माय नेम इज बाबर फ्रॉम स्टडी इन यूरोप। स्टडी इन यूरोप इज प्रोवाइडिंग कैरियर काउंसलिंग एंड प्रोसेसिंग योर प्रोफाइल रिगार्डिंग आइलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड मच मोर कंट्रीज। आज का टॉपिक है फ्रांस के हवाले से आया कि फ्रांस में बैचलर्स के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मास्टर के जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इन कंट्रीज़ में जो है कि एडमिशन तो हो जाते हैं, लेकिन बात जो पे आती है वो आती है वीज़ा की। जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो कैंपस फ्रांस में आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद कैंपस फ्रांस में जब इंटरव्यू देते हैं तो उसमें ये रिफ्यूज़ल आता है कि नहीं आता, वो क्या मसला है। और वो जब रिफ्यूज़ल आता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं कि आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो इसको आज हमने डिस्कस करना है। देखिए जो कैंपस फ्रांस है उसमें जो विदाउट आइल्स आपका एडमिशन भी हो जाता है और विदाउट आइल्स आपका जो है एम्बेसी इंटरव्यू भी हो जाता है। लेकिन जो एम्बेसी इंटरव्यू है विदाउट आइल्स आपका पास करना बहुत ही मुश्किल है। इसका सिनेरियो मैं स्टार्ट से लेता हूँ। देखिए फ्रांस में अब जब आप देखा जाए तो वहाँ पे कोई पंजाबी या उर्दू तो चलती नहीं है। आपका फ्रांस में सिर्फ फ्रेंच चलती है और जो मेन फ्रंट पब्लिक प्लेसेस हैं या टूरिज्म प्लेसेस हैं वहाँ पे इंग्लिश चलती है। और इसके अलावा आप इक्का दुक्का कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी देख लें तो उसमें आपकी उर्दू चलेगी, ये चीज़ होती है, या इंग्लिश चलेगी। तो ये है। बाकी ओवरऑल सारे जो कंट्रियाँ हैं उसमें फ्रेंच चलती हैं। तो ये है कि इंग्लिश में जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें विदाउट आइल्स आपका एडमिशन हो जाता है, इंटरव्यू भी आप पास कर लेते हैं। लेकिन जो फ्रांस में कैंपस फ्रांस है ना, जब उसका आपने इंटरव्यू देने जाना है तो वो तो प्रॉपर इंग्लिश में होगा, ठीक है। अब जब वो प्रॉपर इंग्लिश में होगा तो वो आप पास नहीं कर सकते जब तक आपने आइल्स या पीटी ना किया हो। तो ये है कि आपकी जो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है कैंपस फ्रांस की, उसके लिए आइल्स की ज़रूरत होती है, ना कि आपको यूनिवर्सिटी में आइल्स की ज़रूरत होती है। जब आप विदाउट आइल्स अप्लाई करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होना। अब ये जो है कि एक बच्चे ने 12 साल का इंटर किया हुआ है, 12 साल की उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद उसने जब बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो उसकी आपको पता है कि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती और उसने फिर आइल्स भी विदाउट आइल्स अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ना है। एक तो उसका एडमिशन में जब उसके लेक्चर होंगे उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके बाद जब उसने जॉब सर्च करने जानी है तो वहाँ पे फ्रेंच उनको बोलनी आती है या फिर टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी आती है। और जब आपके बच्चे को भी इंग्लिश भी टूटी फूटी आती है तो वो किस तरह वहाँ पे लोगों को समझा सकेगा और किस तरह वहाँ पे जॉब हासिल कर सकेगा, ये भी प्रॉब्लम है। और बैचलर्स के लिए फिर वीज़ा रेशो भी बड़ी इतनी अच्छी नहीं है फ्रांस की। तो ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है स्टूडेंट के लिए सर्वाइव करना। आया कि अगर काफ़ी कंसल्टेंट ये भी कह रहे हैं कि आपका विदाउट आइल्स बैचलर प्रोग्राम में हो जाएगा एडमिशन, और वो कंसल्टेंसी भी चार्ज करते हैं। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि कितनी कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। लेकिन वो ये है कि जब आपका रिफ्यूज़ल आ जाना है, आपकी वो कंसल्टेंसी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। तो वो तकरीबन जितनी भी कंसल्टेंसी ली होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो आपका चाहे 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन कंसल्टेंट का फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उसने तो कंसल्टेंसी आपको नॉन रिफंडेबल करनी है। तो आप जब अपना 6-7 लाख लगा के फ्रांस में आप रिफ्यूज़ल लेके घर बैठेंगे तो उसका ज़िम्मेदार फिर आप खुद ही होंगे, कंसल्टेंट तो नहीं होगा ना। उसने तो बस आपका प्रोसेस किया, उसने तो ये दिखा देना है कि आपको कैंपस फ्रांस ने इस वजह से रिफ्यूज़ल किया वीज़े का, या इंग्लिश ना बोलने की वजह से रिफ्यूज़ल किया है। तो उसमें तो फिर आपका ही फॉल्ट बनेगा, कंसल्टेंट का तो फॉल्ट नहीं बनेगा। लिहाजा आपको समराइज मैं ये करता हूँ कि जब आपने फ्रांस को टारगेट करना है तो आप पहले आइल्स करें या पीटी करें
ताकि आपका अच्छा स्कोर आए, आप कन्वर्सेशनली बीट कर सके यूनिवर्सिटी में भी और जब आपका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू होना है तब भी, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट आपको मस्ट कंप्लीट करनी चाहिए, देन आपका वीज़ा इंशाल्लाह ताला 100% कैंपस फ्रांस से अप्रूव होगा फ्रांस में एडमिशन के लिए। और अगर आपने फ्रांस में अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर चले हैं, आप इन नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।